1945 की गर्मियों में जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, सुतोम यामागुची नाम का एक सीधा साधा जापानी इंजीनियर हिरोशिमा गया। यह एक आम सी बिजनेस ट्रिप होने वाली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी इंसानियत के इतिहास की सबसे डरावनी और अविश्वसनीय कहानियों में से एक बन जाएगी। वह कोई हीरो नहीं था, न ही कोई सैनिक, बस एक आम आदमी था जो नागासाकी में अपनी पत्नी और छोटे बेटे के पास घर लौटना चाहता था। लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ बहुत ही अलग लिख रखा था। उस समय हिरोशिमा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इतनी खामोशी कि लोग उस खामोशी से ही डरने लगे थे। जापान के दूसरे शहर बमबारी से तबाह हो रहे थे, लेकिन हिरोशिमा अभी भी अछूता खड़ा था। कुछ लोग दबी जबान में कहते, शायद भगवान इस शहर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि दूसरे चुप रहते, मानो वे पहले से ही किसी अनदेखे तूफान को आते हुए महसूस कर रहे हों। फिर आई 6 अगस्त 1945 की सुबह। यामागुची शिगार्ड की ओर तेजी से जा रहा था। तभी उसे अचानक याद आया कि वह एक जरूरी कागज अपने होटल में ही भूल आया है। एक छोटी सी गलती, कागज का एक भूला हुआ टुकड़ा, और उस छोटे से पल ने उसकी पूरी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ठीक सुबह 8:15 उसने आसमान की ओर देखा और पाया कि एक चांदी जैसा अमेरिकी बॉम्बर विमान धीरे धीरे शहर के ऊपर से गुजर रहा है। फिर उसने देखा कि विमान से कुछ नीचे गिर रहा है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर पूरे आसमान में एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी फैल गई, मानो एक साथ हजारों सूरज फूट पड़े हों। सब कुछ सफेद हो गया। आसमान गायब हो गया, जमीन गायब हो गई, लोग गायब हो गए। वहां बस रोशनी थी, एक डरावनी अस्वाभाविक रोशनी। और फिर धड़ाम। धमाका इतना जबरदस्त था कि धरती भी डर के मारे कांप उठी। इमारतें पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। कांच के टुकड़े हवा में जानलेवा गोलियों की तरह बिखर गए। लोग जहां खड़े थे वहीं से गायब हो गए। पीछे बस दीवारों और सड़कों पर जली हुई काली परछाइयां छोड़ गए, मानो समय ने उनकी आत्माओं को पत्थर पर उकेर दिया हो। जब यामागुची को होश आया तो उसके कानों में मुश्किल से ही कुछ सुनाई दे रहा था। उसकी त्वचा जल रही थी और उसके ऊपर आसमान में एक विशाल काला बादल किसी राक्षस की तरह बल खाता हुआ ऊपर उठ रहा था। उसके आसपास लोग चीख रहे थे, पानी, प्लीज, पानी। कुछ लोग ऐसे चल रहे थे जिनकी खाल उनके शरीर से लटक रही थी। कुछ लोग अपने बच्चों के शरीर को हिला रहे थे, ये जाने बिना कि वे पहले ही मर चुके थे। और कुछ लोग तो बस सदमे में जम से गए थे, मानो उनकी रूहें उन्हें छोड़कर जा चुकी हों। लेकिन सबसे भयानक बात थी खामोशी। एक अजीब डरावनी खामोशी। न कोई चिड़िया, न शहर की कोई आवाज, बस जलती हुई इमारतों की चटकने की आवाज और दर्द से मरते लोगों की दूर से आती चीखें। उस रात हिरोशिमा पर काली बारिश होने लगी। काली बारिश, चिपचिपी बारिश, जैसे मानो खुद आसमान ही मातम मना रहा हो। बेबस लोगों ने इसे पी लिया, यह जाने बिना कि इसमें एक अदृश्य जहर घुला हुआ था। कुछ बचे हुए लोगों ने बाद में दावा किया कि उन्होंने धुएं के बीच से गुजरती हुई परछाइयों जैसी आकृतियां देखी। जले हुए लोग खंडहरों में भटक रहे थे, शायद जिन्ना या शायद कुछ और ही। और किसी तरह इतनी तबाही के बाद भी यामागुची बच गया। पट्टियों में लिपटा हुआ राख और मौत के शहर से घिरा हुआ, वह घर लौटने का रास्ता बेसब्री से ढूंढ रहा था। सड़कें लाशों से पटी पड़ी थीं, सड़कें तबाह हो चुकी थीं। हवा में आग और जले हुए मांस की गंध फैली थी। फिर भी किसी तरह, मानो कोई चमत्कार ही हो, कुछ ट्रेनें अभी भी चल रही थीं। जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने अभी अभी पूरे शहर को तबाह होते देखा था, ठीक अगले ही दिन घर लौटने के लिए ट्रेन में सवार हो रहा था। ट्रेन के अंदर लोग डर के मारे कांप रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, अमेरिका ने एक ऐसा बम बनाया है जो सूरज जितना ही ताकतवर है। दूसरे लोग कह रहे थे, यह इंसानी काम नहीं हो सकता। कोई नहीं समझ पा रहा था कि परमाणु युद्ध असल में होता क्या है। जब यामागुची आखिरकार नागासाकी पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था, शरीर कमजोर था, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ही दिनों बाद वह काम पर लौट आया।
और फिर आई 9 अगस्त 1945 की सुबह। वह एक दफ्तर के अंदर खड़ा था और अपने सहकर्मियों को हिरोशिमा की उस भयानक घटना के बारे में बता रहा था। लेकिन उनमें से कई लोगों ने उसकी बात पर यकीन करने से मना कर दिया। एक आदमी तो हंस भी पड़ा और बोला, एक बम कभी भी पूरे शहर को तबाह नहीं कर सकता। यामागुची उस चौंधिया देने वाली चमक के बारे में, उस काली बारिश के बारे में, लाशों से भरी नदियों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था। और तभी एक और चमक, एक और कान फाड़ देने वाला धमाका, एक और प्रलय। नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा था। उस पल कई लोगों को लगा कि दुनिया ही खत्म हो रही है। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ लोग डर के मारे चीखने लगे, कुछ लोग घुटनों के बल गिर पड़े और रोने लगे। और फिर भी किस्मत ने अपना सबसे असंभव चमत्कार दिखाया। यामागुची एक बार फिर बच गया। दो शहर, दो परमाणु बम, एक इंसान जिसने दो बार मौत को सीधे अपनी आंखों से देखा और किसी तरह दोनों बार जिंदा लौट आया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी तकलीफें कभी सचमुच खत्म नहीं हुई। जो लोग बच गए थे, वे अजीब अजीब बीमारियों से मरने लगे। अचानक उनके बाल झड़ने लगे। सेहतमंद लोग बिना किसी चेतावनी के गिर पड़ते थे। कुछ लोग खून की उल्टी करते थे। डॉक्टर यह समझा नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। लोग दबी जबान में कहते थे, बम ने सिर्फ शहरों को ही तबाह नहीं किया, उसने इंसानों के अंदर भी मौत छोड़ दी है। रात में यामागुची बुरे सपनों से चीखते हुए जाग उठे। वह सफेद चमक जलते हुए लोग पाने के लिए अपनी अंतहीन चीखें जिंदगी भर उनका पीछा करती रहीं। सालों बाद दुनिया को आखिरकार उनकी कहानी पता चली और लोग उन्हें पुकारने लगे। वह इंसान जो दोनों परमाणु बमों से बच निकला। साल 2009 में जापान की सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगहों पर हुए हमलों में जिंदा बचे व्यक्ति के तौर पर मान्यता दी। लेकिन आज भी सबसे बड़ा रहस्य अब भी बना हुआ है। अगर वह दस्तावेज न भूले होते, तो शायद धमाके से पहले ही वह हिरोशिमा छोड़ चुके होते। अगर ट्रेनें चलना बंद हो गई होती, तो शायद वह कभी नागासाकी लौटकर न आते। और अगर वह किसी भी धमाके की जगह से बस कुछ कदम और करीब खड़े होते, तो इतिहास में उनका नाम कभी दर्ज न होता। कागज का एक भूला हुआ टुकड़ा, दो परमाणु बम और एक इंसान जिसने दुनिया के अंत को दो बार अपनी आंखों से देखा और फिर भी जिंदा बचकर ये कहानी सुनाई।